हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द क्लास। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम एक नई कहानी लेकर आए हैं जो कि रस्किन बॉन्ड जी के द्वारा लिखा हुआ है, द थीव्स स्टोरी, एक चोर की कहानी। ये शॉर्ट स्टोरी है प्यारे बच्चों। इस कहानी में दो ही मेन कैरेक्टर हैं। एक का नाम है हरी सिंह, जो कि इस कहानी का स्पीकर भी है, एंड ही इज़ ओनली 15 ईयर्स ओल्ड, और वो चोरी भी करता है। दूसरा नाम आता है अनिल, जो कि 25 ईयर्स ओल्ड के हैं। वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं और वो एक मैगज़ीन के लिए काम भी करते हैं और उनकी अनसर्टेनली इनकम भी है। तो इस कहानी को पढ़ेंगे और पता लगाएंगे किस प्रकार से हरी सिंह की मुलाकात अनिल से होती है। थोड़ा सा हरी सिंह के बारे में और उसका बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। हरी सिंह एक ऐसा लड़का है जो कि एक चोरी वाला काम करता है। वो शहर जाता है और शहर में किसी साधारण से अच्छे इंसान की तलाश करता है, उससे दोस्ती करता है और मौका मिलने पर उसका पैसा, उसका धन लेकर के भाग जाता है और फिर कुछ दिन मौज मस्ती करता है। जब उसका पैसा ख़त्म हो जाता है तो फिर नए शहर में जाता है और अपना नाम बदल लेता है, जिससे कि वो ना तो पुलिस से पकड़ जाए और ना वो पुराने एम्प्लॉयर से पकड़ा जाए। और फिर वहाँ नए शहर जा कर के दोस्ती करता है और फिर मौके की तलाश पा कर के पैसे लेकर के भाग जाता है। ठीक है ना। तो वास्तव में आज हरी सिंह की मुलाकात अनिल से होती है। अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा है, वहीं पर हरी सिंह देखता है अनिल को और उसको लगता है कि हाँ, ये अच्छा शिकार हो सकता है, इससे मैं आसानी से दोस्ती बना सकता हूँ और अपने जो मेरा धंधा है चोरी करने का, अवसर पा कर के इसको बेवकूफ़ बनाकर इसका पैसा लेकर के भाग सकता हूँ। तो कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं इस कहानी की शुरुआत कैसे होती है, किस प्रकार से एक अच्छे व्यक्ति के मिलने से एक बुरा इंसान भी बदल सकता है। इस कहानी में सीखने को मिलता है। कहा भी गया है कि संगत का असर पड़ता है। तो आज पढ़ेंगे इस कहानी को और देखेंगे कि वो जो कहावत है कि संगत का असर अच्छा होता है, अच्छी संगत का असर अच्छा होता है और बुरी संगत का असर बुरा होता है। इस कहानी को पढ़ करके पता लगाते हैं। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट लाइन से शुरुआत करते हैं। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। यहाँ पर जो नरेटर हैं, जो इस कहानी के नरेटर हैं, वो हरी सिंह हैं। ये इस कहानी के नरेटर जो हैं वो हरी सिंह हैं। जहाँ जहाँ पर आई शब्द आ रहा है, यहाँ पर आई रिफ़र टू हरी सिंह। और यहाँ पर ये भी बात कहा गया है, हु इज़ ही, यहाँ पर वो कौन है। अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड, एक साफ़ सुथरा हाथ वाला व्यक्ति, अर्थात जो सफाई से चोरी करता है, सफाई से काम करता है, वहाँ पर कौन है, हरी सिंह ही है। और अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज़ ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। अपने काम के बदले में हरी सिंह को अनिल क्या देता है, कुछ नहीं देता है, केवल और केवल खाने को देता है। खाने पर ये डील हुई थी कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा और तुम मुझको अपने यहाँ नौकरी पर रख लो। तो वही यहाँ पर कहानी की शुरुआत होती है। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। जब मैं अनिल से मिला तब भी मैं एक चोर ही था। एंड दो ओनली 15, और मेरी उम्र केवल 15 ईयर्स ओल्ड की थी। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और मैं एक अनुभवी और फेयरली सक्सेसफुल हैंड था, अर्थात मैं बड़ी चतुराई से हाथ की सफाई करना जानता था। कहते ना, इसका हाथ बहुत साफ़ है, ये कोई भी काम करता है बड़ी स्किलफुली करता है, चतुराई से करता है। तो हरी सिंह चोरी करने में उसका हाथ साफ था, चोरी करने में एक्सपर्ट था। तो वही कहते हैं, आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। जब मैं अनिल से मिला तब भी मैं एक थीफ ही था, तब भी मैं एक चोर ही था। दो ओनली 15, यद्यपि मेरी उम्र केवल 15 ईयर्स ओल्ड की थी। आई वॉज एन एक्सपीरियंस, लेकिन मेरे पास अच्छा खासा अनुभव हो गया था और मैं बड़ी चतुराई से अपना हाथ साफ करता था। इस सब चीज़ों में मैं होशियार हो गया था, अनुभवी हो गया था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास पहुंचा। जब मैं उसके पास पहुंचता हूं, जब मैं अनिल के पास पहुंचता हूं, तो वह एक रेसलिंग मैच देख रहा था। और ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो। उसकी उम्र लगभग 25 ईयर्स ओल्ड की थी। वो लगभग 25 वर्ष का था। टॉल, लंबा था, और लीन फेलो, और बहुत ही लीन फेलो था। यहाँ पर लीन फेलो का मतलब एक प्रकार से आएगा दुबला पतला आदमी था। और एंड लुक इजी गोइंग, और बहुत ही दयालु प्रतीत हो रहा था। काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस, और इतना दयालु लग रहा था, सिंपल इनफ, इतना साधारण लग रहा था
फॉर माई पर्पस, मेरे उद्देश्य के लिए। अर्थात जिस उद्देश्य से मैं अनिल से दोस्ती करना चाहता था, अनिल मेरे उस उद्देश्य के लिए बिल्कुल फिट बैठता था। तो इसको फिर से एक बार देख लीजिए। अनिल वाज वाचिंग अ रेसलिंग मैच, अनिल एक रेसलिंग मैच, एक कुश्ती का मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उससे मिला, जब मैं उसके पास पहुंचा तो वह कुश्ती वाला मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25 टॉल लीन फेलो, वह 25 वर्ष का था, लंबा था, लीन फेलो, पतला आदमी था। और क्या था, एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और वह बहुत ही आराम तलब, इजी गोइंग मतलब क्या होता है, बहुत ही आराम तलब, अर्थात वो आराम पसंद व्यक्ति था, बहुत टेंशन नहीं लेता था, काइंड व्यक्ति था, एंड सिंपल इनफ, बहुत ही साधारण व्यक्ति था, फॉर माई पर्पस, मेरे उद्देश्य के लिए। अर्थात वो जिस प्रकार से व्यक्ति था, जिस प्रकार से मैं चाहता था, सेम अब मैं उसको आसानी से बेवकूफ़ बना करके उसके पैसे को चुरा सकता था। तो आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट फॉर लेट एंड थाउट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैंस कॉन्फिडेंस, इसलिए आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट, इसलिए मैं बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहता था, इसीलिए मैं बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहता था। एंड थाउट, और मैंने सोचा, आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैंस कॉन्फिडेंस, मुझे अवश्य ही इस युवा आदमी का विश्वास जीतने में सफल होना चाहिए। अर्थात मुझे पूर्ण विश्वास हो गया था कि मैं बहुत जल्दी ही इस यंग मैन के कॉन्फिडेंस को जीत लूँगा, इससे मेरी दोस्ती हो जाएगी। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, वो कहता है, देखिए जब किसी से दोस्ती करनी होती है तो उससे मीठी मीठी बातें करनी पड़ती है, उसकी तारीफ़ करनी पड़ती है। इस बात को हरी सिंह अच्छे से जानता था, इसलिए हरी सिंह अनिल की तारीफ़ में कहता है, यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, आप स्वयं भी एक पहलवान जैसे दिखते हैं, मैंने कहा, और अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प इन मेकिंग फ्रेंडशिप, और कहा भी गया है ना कि थोड़ा सा फ्लैटरी करना और थोड़ा सा चापलूसी करना मित्र बनाने में सहायता करता है। अर्थात अगर चापलूसी करो तो मित्र जल्दी बन जाते हैं, ऐसा हरी सिंह का मानना था। सो डू यू, आप स्वयं भी, अर्थात अब अनिल भी जवाब दे देता है हरी सिंह को कि सो डू यू, हाँ आप भी, अर्थात आप भी पहलवान की तरह दिखते हैं। ही रिप्लाइड, उसने ऐसा जवाब दिया, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, जिस कारण से मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता हूँ। पुट ऑफ मी से थोड़ा शांत हो जाना, मैं थोड़े समय के लिए चुप हो जाता हूँ। बिकॉज, क्योंकि एट दैट टाइम आई वॉज रैदर थिन, उस समय मैं और अधिक पतला हो गया था, मैं पतला था पहले से ही। और जब अनिल ने कहा कि हाँ आप भी रेसलर की तरह दिखते हो, आप भी पहलवान की तरह दिखते हो, तो मैं थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करता हूँ और मैं थोड़े समय के लिए चुप हो जाता हूँ, क्योंकि मैंने भी तो अनिल के लिए ही बात बोली ना। तो अनिल ने मेरे ऊपर वही बात थोप दिया, इससे लगता है कि हाँ समझदार व्यक्ति है अनिल। अब सुनिए आगे फिर क्या होता है। वेल, ठीक है, आई सेड मोडेस्टली, आई डू रेसलर ए बिट। अब देखो जब ऐसी बात होती है तो फिर से वह झूठ बोल देता है और कहता है कि विनम्रतापूर्वक कहता है, वेल वेल, हाँ ठीक है ठीक है। आई सेड मोडेस्टली, मैंने बड़ी विनम्रता से कहा। और क्या बोला, आई डू रेसलर, आई डू रेसल अ बिट, मैं थोड़ा बहुत पहलवानी कर लेता हूँ। मैंने फिर झूठ बोला था, मैंने क्या झूठ बोला, हाँ हाँ मैं थोड़ा सा पहलवानी कर लेता हूँ, जबकि बिल्कुल पहलवानी करना नहीं आता था। अब देखो फिर इसी बात पर अनिल पूछ लेता है, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा परिचय क्या है। नहीं, हाँ अनिल पूछ लेता है तो हरी सिंह बोलता है, मेरा नाम हरी सिंह है। देखो मैंने क्या बोला था, एक्चुअल में उसका नाम हरी सिंह नहीं कुछ और है। नए शहर जाता है और नया नाम बदल लेता है, इसलिए अब की बार उसने अपना नाम हरी सिंह रख रखा है। हरी सिंह की एज कितनी है, ओनली 15 ईयर्स ओल्ड है, और वो बहुत ही एक्सपीरियंस और फेयर हैंड वाला पर्सन है, बहुत ही चतुराई से चोरी करने वाला और अनुभवी चोर है। 15 साल की उम्र में ही उसने चोरी करना सीख लिया था। तो जब पूछता है अनिल कि व्हाट्स योर नेम, आपका परिचय क्या है, आपका नाम क्या है, तो वो बोलता है हरी सिंह, मेरा नाम हरी सिंह है। आई लाइड, मैंने झूठ बोला था। आई टूक अ न्यू नेम एवरी मंथ, क्योंकि मैं हर साल हर महीने तो नया नया नाम रख लेता था। दैट केप्ट मी अहेड, जो मुझको दूर रखता था पुलिस से, एंड फॉर माई फॉर्मर एम्प्लॉयज़, और मेरे
पूर्व एम्प्लॉय से, अर्थात जिसके यहाँ मैं काम करता था, उससे भी मुझे बचत होती थी, साथ में पुलिस से भी बचत होती थी। क्यों? क्योंकि मैं उसके यहाँ चोरी करके भाग आता था, नया शहर जाता था, नए नए नाम रख लेता था, जिससे लोग मुझे नहीं पहचान पाते थे। अब सुनिए क्या होता है। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉल्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स, टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स। इसके बाद जो है अनिल फिर से अनिल टॉक्ड अबाउट, अनिल बातें किया वेल ऑयल्ड रेसलर्स, जो अच्छी तरह से तेल मालिश किए हुए पहलवान थे, उनके बारे में। हु वेयर ग्राउंटिंग, जो आपस में एक दूसरे को देख करके घुर्रा रहे थे। लिफ्टिंग, एक दूसरे को उठा रहे थे। और थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, और एक दूसरे को आसपास फेंक रहे थे। उनके बारे में अनिल हरी सिंह से बातें करने लगता है। आई डिडंट हैव मच टू से, लेकिन मेरे पास अधिक कुछ कहने के लिए तो था नहीं। भाई मुझे रेसलिंग के बारे में कोई जानकारी थी नहीं, और अनिल रेसलिंग मैच देखा करता था, इसलिए उसको उन कुश्तीबाजों के बारे में जानकारी थी। लेकिन हरी सिंह कहता है कि मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, इसलिए मैं अधिक नहीं बोल पा रहा था। अनिल वॉक्ड अवे, जब अनिल चलने लगा, आई फॉलोड कैजुअली, तो मैं भी धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगा। कैजुअली मीन्स सामान्यतः, तो मैं भी उनके पीछे चलने लगा। हेलो अगेन ही सेड, अब वो पूछता है, अरे अरे कहाँ कहाँ जा रहे हो भाई? पुनः मतलब फिर से बोलता है, अरे कहाँ जा रहे हो आप, मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, इस पर मैंने अपनी सबसे अच्छी स्माइल उसको दिया। मोस्ट अपीलिंग, सबसे आकर्षक स्माइल दिया मैंने। इस बात पर जब उसने, अनिल ने पूछा, करे अरे भाई मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, तब हरी सिंह एक अच्छी आकर्षक स्माइल देते हैं और कहते हैं, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके पास काम करना चाहता हूँ। आई सेड बट आई कैन नॉट पे यू, लेकिन मेरे पास तुम्हें वेतन देने के लिए कुछ नहीं है। जब हरी सिंह कहते हैं कि आई वांट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, तो अनिल बोलते हैं कि बट मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं आपको काम पे कैसे रखूँगा, मैं आपको पैसे तो दे ही नहीं पाऊँगा। अब सुनिए आगे फिर क्या होता है। इस बात पर आई थाउट दैट ओवर फॉर अ मिनट, इस पर मैं थोड़े समय के लिए सोचने लगा। जब उन्होंने कहा कि मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊँगा, तो थोड़े समय के लिए हरी सिंह को लगा कि लगता है मैंने किसी गलत आदमी को चुन लिया है क्या। तो आई थाउट दैट फॉर अ मिनट, एक मिनट तक मैं सोचता रहा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, शायद मैंने अपने आदमी के बारे में गलत निर्णय ले लिया है। आई आस्क्ड, फिर मैंने कहा, मैंने पूछा, कैन यू फीड मी, क्या आप मुझे भोजन दे सकते हैं, क्या आप मुझे खाना खिला सकते हैं, क्या आप मेरा पेट भर सकते हैं? तो फिर अनिल पूछता है, कैन यू कुक, क्या तुम भोजन बना सकते हो? खाना बना बनाया नहीं मिलेगा, अगर काम करोगे खाना बनाओगे तो खाना मिल जाएगा। तो अब देखिए इस पर क्या होता है। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैंने फिर झूठ बोल दिया। मैंने का मतलब हरी सिंह बता रहा है। हरी सिंह वही चोर लड़का है 15 साल का, वो कहता है आई कैन कुक, आई लाइड, मैंने फिर से झूठ बोल दिया। और मैंने क्या बोला? हाँ हाँ, मैं खाना बना सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर आप खाना बना सकते हो तो हो सकता है कि मैं तुम्हारा पेट भर सकता हूँ। ये तुम खाना बना सकते हो तब मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ, ये शर्त है मेरी भाई। अब देखो, ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप, अब मुझे जमुना स्वीट शॉप, इसको याद कर लो, अभी क्वेश्चन पूछूंगा इसमें से, एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो वह मुझे अपने रूम में ले गया जो कि जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था। वो मुझे अपनी शॉप में, अपने रूम में ले गया जो कि जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था। एंड टोल्ड मी, और उसने मुझे बताया, आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, कि मुझे बालकनी में सोना है, मुझे ये जो बरामदा है इसी बालकनी में सोना है, ठीक है ना। और सुनो, बट द मील I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to the stray dog। अब सुनिए क्या होता है। But the meal I cooked that night, लेकिन वो भोजन जो मैंने उस रात्रि बनाया था, must have been terrible, वो अधिक खराब रहा होगा। terrible means भयानक, वो बहुत ही खराब रहा होगा, बहुत ही बेस्वाद रहा होगा। इसीलिए तो अनिल gave it to stray dog, अनिल ने इसे स्ट्रे डॉग को दे दिया। अनिल ने इसे मोहल्ले के जो कुत्ते थे उनको खाना खिला दिया रात वाला, वो नहीं खाया। और सुनिए, टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे तुरंत वहाँ से ऑफ हो जाने के लिए कहा। उसने कहा कि तुरंत यहाँ से आप चले जाओ। उसने मुझसे कहा
चले जाओ यहाँ से, मुझे यहाँ से चले जाने के लिए कहा। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं गया नहीं, बल्कि उसी के आसपास हंग अराउंड, उसी के आसपास लटका रहा। मतलब मीन्स टू से दैट उसी के आसपास मैं घूमता रहा, मैं कहीं गया नहीं। और क्या करता रहा? स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और अपने बहुत आकर्षक ढंग से बस मुस्कुराता रहा। वो मुझे डांटता रहा, मैं केवल मुस्कुराता रहा। एंड आई कुडंट हेल्प लाफिंग, और एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और वह हंसे बिना नहीं रह सका। अंत में उसको भी हंसी आ जाती है। लेटर, बाद में, ही पैटेड मी ऑन द हेड, अब वो मुझे मेरे सिर पर थपथपाता है। पैटेड मीन्स थपथपाना, शाबाशी देता है। एंड सेड नेवर माइंड, और कहता है चलो कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैंने डांट दिया, मैं बड़ा हूँ, आप छोटे हो, मेरे छोटे भाई जैसे हो, मैंने आपने गलती किया, मैंने आपको डांट दिया, इसको माइंड मत करना। और सुनिए, ही हैड टीच मी, ही वुड टीच मी टू कुक, और उन्होंने ये भी कहा, अनिल ने मुझसे कहा कि वो मुझे खाना बनाना सिखाएंगे। ही आल्सो टाउट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सोन टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेज एंड ही एडेड नंबर्स। अब वो कहते हैं ही आल्सो टाउट मी टू राइट माई नेम, उन्होंने मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया। एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस, और ये भी कहा कि बहुत जल्दी ही वो उसे होल सेंटेंसेस सिखाएंगे, अर्थात कंप्लीट सेंटेंस बनाना सिखा देंगे। एंड टू ऐड नंबर्स, और नंबर्स ऐड करना भी सिखा देंगे, जोड़ घटाना भी सिखा देंगे। ही वॉज ग्रेटफुल, आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था कि चलो मैं पढ़ लिख करके एक अच्छा इंसान बन जाऊँगा। अब आगे पढ़ते हैं। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, मैं जानता था कि अगर एक बार मैं एजुकेटेड पर्सन बन गया, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है कि मैं कितना अधिक अचीव कर सकता हूँ, मैं कितना अधिक प्राप्त कर सकता हूँ, मैं कितना अधिक पैसे कमा सकता हूँ, इसकी नो लिमिट है। आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पर देखिए सिखा भी रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, मैं अनिल के लिए वास्तविक कार्य, मतलब मैं अनिल के लिए काम करने लगा था। आई वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करने में मुझे बहुत खुशी मिलती थी। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सुबह चाय बनाता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाइज, और इसके बाद दिन के लिए आवश्यक जो आपूर्तियाँ होती थी, सप्लाइज होती थी, उसे खरीदने के लिए मैं निकल जाता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ रुपी, और कहते हैं कि मुझे, हाँ जी आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से वो अनिल के लिए काम करता था, और सुबह सुबह उठ करके चाय भी बनाता था। इसके बाद जो डे सप्लाईज था, दिन का जो भोजन बनाने का सामान था, उसको खरीदने के लिए मार्केट चला जाता था। कौन? हरी सिंह चला जाता था। और यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ रुपी अ डे, और 1 या 2 रुपए का प्रॉफिट, 1 आध रुपए का प्रॉफिट रोज़ वो कमा लेता था। जैसे शॉपिंग करने जाता था, कभी आटा ख़त्म हो गया, दाल ख़त्म हो गया, सब्जी लेने जाता था जब हरी सिंह, तो उसको 1-2 रुपए का बेनिफिट रोज़ हो जाता था, जिसको अपने पास रख लेता था। और आई थिंक ही न्यू, मुझे मालूम था कि वो जानता था, मतलब हरी सिंह कह रहा है कि मुझे मालूम था कि अनिल को ये बात पता थी कि मैं रोज़ 1-2 रुपये बचा लेता हूँ। आई मेड अ लिटिल मनी, मैं कुछ पैसे बना लेता हूँ, दिस वे, इस प्रकार से खरीदारी करके। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन वो कभी भी इस चीज़ को माइंड नहीं करता था। मैं 1-2 रुपये बचा लेता था, कभी मुझसे रिटर्न पैसा मांगता ही नहीं था, जो बच जाता था मैं रख लेता था उसको। इस प्रकार से वो अनिल की क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है कि अनिल कितना उसको ट्रस्ट करता था, अनिल हरी सिंह पर कितना अधिक ट्रस्ट करता था। यहाँ पर देखिए सीन बना हुआ है, इस सीन में दिखाया गया है कि किस प्रकार से ये हो गए अनिल, जिनकी उम्र 25 ईयर्स की है, एंड ही राइट्स फॉर मैगजीन। और यहाँ पर ये अनिल जो कि छोटा बच्चा है, ही इज़ ओनली 15 ईयर्स ओल्ड, हरी सिंह है, ही इज़ अ थीफ। देखो यहाँ पर ये अनिल हरी सिंह को लिखना सिखा रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगले पैराग्राफ की तरफ आते हैं। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। बाय फिट्स एंड स्टार्ट मीन्स क्या होता है? किसी प्रकार से,
फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स क्या होता है, किसी भी प्रकार से, मतलब अनियमित रूप से। तो अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल अनियमित रूप से पैसे कमाता था। अनिल अनियमित रूप से पैसे कमाना था। अनियमित रूप से क्या, मतलब कोई मंथली उसकी इनकम नहीं थी कि महीना पूरा होने पर उसके अकाउंट में इतना पैसा जाएगा। वो किसी मैगज़ीन के लिए काम करता था या किसी पत्रिका के लिए काम करता था, और जब उसका काम पूरा होता था तो उसको किसी पब्लिशर को बेचता था, और तब बेचने पर उसको पैसे मिलते थे। इस प्रकार से उसका खर्च चल रहा था। ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो वही यहाँ पर बात हो रहा है कि अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल अनियमित रूप से पैसे कमाता था। और ही वुड बारो 1 वीक, वो एक हफ्ते उधार लेता था। लेंड द नेक्स्ट, इसके बाद अगले हफ्ते उधार लौटाता था। एक हफ्ते उधार लेता था और अगले हफ्ते उस उधार को चुकता करता था। ही केप्ट वरी अबाउट द नेक्स्ट चेक, और फिर वो दूसरे चेक के लिए, और उसे अपने दूसरे चेक की वास्तव में कोई चिंता नहीं हुआ करती थी। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और वो अपने अगले चेक के बारे में सोचने लगता था। बट एज सुन एज इट अराइव्ड, लेकिन जैसे ही वो उसको मिलता था, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, तो वो बाहर जाता था और सेलिब्रेट करता था अपने फ्रेंड्स के साथ। अर्थात उसकी कोई सैलरी फिक्स तो थी नहीं, उसकी अनियमित इनकम थी, और वो जब उसको एक हफ्ते वो ख़रीदता था और दूसरे हफ्ते वो लौटाता था, और जब उसका वो, और हमेशा अगले चेक के लिए सोचता रहता था, और जब उसका अगला चेक मिलता था तो निकल जाता था बाहर घूमने के लिए, खर्च करने के लिए अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ। अर्थात वो अपना इन्जॉयफुल लाइफ जीता था। और आई सेम ही रोड फॉर मैगज़ीन, मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो किसी मैगज़ीन के लिए लिखता है, पत्रिकाओं में काम करता है। और क्वीर वे टू मेक अ लिविंग, और वास्तव में क्वीर वे, यहाँ पर क्वीर वे का मतलब क्या होता है, क्वीर मीन्स विचित्र तरीके से, तो क्वीर वे टू मेक अ लिविंग, और वो मतलब विचित्र तरीके से अपना जीवन जीता था, विचित्र तरीके से जीवन जीता था। अर्थात जब तक है पैसे मौज करता था, नहीं है तो उधार लेके मौज करता था। आगे बढ़ते हैं। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। फिर देखिए भाई मौजे मौजे होने वाले हैं। वन मॉर्निंग ही केम होम, एक दिन एक शाम को वो घर लौटता है विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक छोटे से बंडल ऑफ नोट लेकर के, एक गड्डी नोट लेकर के एक दिन शाम को वापस लौटता है। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, ये कहते हुए कि अभी अभी उन्होंने एक पब्लिशर को अपनी बुक सोल्ड कर दी है, अभी भी उन्होंने एक पब्लिशर को अपनी लिखी हुई बुक बेच दी है। एट नाइट आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, और सुनिए उस रात्रि, उस शाम को मैंने उस बंडल वाले नोट को गद्दे के नीचे रखते हुए देखा था। टक मीन्स क्या होता है, रखना, पैसे को कहाँ, मैट्रेस अंडर, अंडर द मैट्रेस, गद्दे के नीचे। उस रात जहाँ पर अनिल सोता था, मैंने देखा कि वो उस गद्दे के नीचे उस पैसे को रख कर के सोने जा रहा है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, मैं लगभग एक हफ्ते से अनिल के लिए काम करता था। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और कभी कभी मैं ख़रीदारी करने में उसको धोखा देने के अतिरिक्त, आई हैड नॉट डन एनीथिंग, मैंने कोई भी काम नहीं किया था, इन माई लाइन ऑफ वर्क, अपने इस प्रकार से काम में। तो कहते हैं ख़रीदारी करने में उसका धोखा देने के अतिरिक्त मैंने अपनी चोरी करने के धंधे का कोई भी काम नहीं किया था। अर्थात मैंने अभी तक अनिल के साथ कोई चीटिंग वाला काम नहीं किया था, बस केवल जो ख़रीदारी में 1-2 रुपये बचते थे उसी को रख लेता था। अब पढ़ते हैं आगे। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डूइंग सो, मुझे ऐसा करने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आए, बहुत सारे मौके मिले, बहुत सारे अवसर आए। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल ने घर की चाबी मुझे दे रखा था। आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, मैं जब चाहता जा सकता था और कमरे में आ भी सकता था। आई वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई कुड एवर मेट, जहाँ तक मैं भी लोगों से मिला था वह सबसे अधिक विश्वसनीय आदमी था। जितने लोगों से मैं आज तक मिला था वो वास्तव में सबसे अधिक ट्रस्टिंग पर्सन था। वो मुझ पर बहुत अधिक विश्वास करने वाला व्यक्ति था और मुझे भी उस पर विश्वास होने लगा था। आगे पढ़ते हैं। एंड दैट इज़ वाई आई वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, यही कारण था कि इट वॉज सो डिफ़िकल्ट, बहुत कठिन था, टू रॉब हिम, उसको लूटना। वो बहुत ही ट्रस्टिंग पर्सन था, उसने पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर रख दी थी, इसलिए मुझे उसको चोरी करने में समस्या हो रही थी।
भाई जब सामने हर चीज़ रखा हुआ है तो कैसे चोरी कर सकते हो आप? ठीक है, अच्छी बात है। तो वही कह रहे हैं, एंड दैट वाज व्हाई आई वाज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, इट वाज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। यही कारण था कि उसको चोरी करना बहुत कठिन था। इट इज़ ईज़ी टू रोब अ ग्रीडी मैन, आसान होता है एक ग्रीडी मैन को रॉब करना। रॉब मीन्स लूटना। एक ग्रीडी मैन को, एक लालची व्यक्ति को लूटना आसान होता है। क्यों? बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो चोरी किए जाने को अफोर्ड करता है। अफोर्ड करना मीन्स क्या होता है? एक प्रकार से हक रखता है, अर्थात उसको चोरी किया जाना चाहिए क्योंकि वो जुटा करके रखता है। अफोर्ड करना मीन्स क्या होता है? जुटाना, अर्थात वो जुटा करके रखे रहता है क्योंकि वो पैसों को जुटा जुटा करके रखता है। चोरी करने के लिए वो अवसर देता है। रॉब मीन्स क्या होता है? चोरी करना। अफोर्ड मीन्स क्या होता है? जुटा करके रखना, टू कलेक्ट मनी। तो पैसों को जुटा करके रखता है और चोरी करने के लिए, भाई पैसे हैं वो खर्च करने के लिए हैं, इकट्ठा करके रखोगे चोर आएगा लेके भाग जाएगा। और बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन वास्तव में एक लापरवाह व्यक्ति को चुराना बहुत कठिन होता है। समटाइम्स ही डज़ नॉट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड, कभी कभी तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसको चोरी कर लिया गया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और यही जिससे कि काम का पूरा आनंद ही समाप्त हो जाएगा। अर्थात चोरी करने पर जो मज़ा है, जब चोरी करने जाओ, चोरी करके भाग आओ, जिसके घर में चोरी करो उसको पता ही न चले, तो चोरी करने का आनंद ही नहीं आएगा। ऐसा हरी सिंह बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। वेल ठीक है, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, कहते हैं हाँ और यही समय है कुछ रियल वर्क करने का। लूटना यही वर्क है, यही समय है कुछ वास्तविक कार्य करने का। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, अब तो मैं काफ़ी दिन से अभ्यास भी नहीं किया, मैंने आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया हूँ। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैं पैसे नहीं चुरा करके जाता हूँ, आई विल ओनली वेस्ट इट, ही विल ओनली वेस्ट इट, तो इसे केवल वेस्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा। किस पर? ऑन हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स पर। हरी सिंह कहता है कि अगर मैं इन पैसों को नहीं चुरा करके जाता हूँ तो कल अनिल मार्केट जाएगा, अपने दोस्तों को बुलाएगा, अपना जो पुराना उधारी है उसको चुकता करेगा और जो पैसा बचा है उसको पूरा पूरा अपने फ्रेंड्स में खर्च कर डालेगा। इसलिए अच्छा है कि मैं चुरा लूँ। आफ्टर ऑल, अंततः ही डज़ नॉट इवन पे मी, वो मुझको कुछ देगा भी नहीं। जानता है कि वैसे भी वह मुझे वेतन भी नहीं देता है, तो इसलिए मैं चुरा लूँ, अच्छा ही है। अब सुनिए भाई आगे फिर क्या होता है। अब देखिए यहाँ से अगला पैराग्राफ की शुरुआत होती है। अनिल वास अस्लीप, अस्लीप मीन्स सोना। अभी अनिल सोया हुआ था और अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड, और चंद्रमा की किरण, चंद्रमा की रोशनी एक पुंज के रूप में, एक बीम के रूप में उसके छज्जे से आ रही थी, उसके ऊपर आ रही थी, जो कि बिस्तर पर पड़ रही थी। वही है बीम। बीम मीन्स क्या होता है? एक प्रकार से सूरज का एक पुंज। जब रात दोपहर का समय होता है, आप कमरा बंद कर लीजिए, कमरे में पूरा अंधेरा हो, तो जो कभी होल होता है बाहर दीवार पर, तो वहाँ से कुछ रोशनी आने लगती है और रोशनी ऐसे लग रहा है कोई बीम की तरह आती है, किरण की तरह आती हुई दिखाई पड़ती है, उसी को यहाँ पर बीम बोलते हैं। वही है अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर, एक मून लाइट जो है चंद्रमा की रोशनी एक बीम की तरह स्टेप्ड ओवर द बालकनी, बालकनी से होकर आ रही थी, एंड फेल ऑन द बेड, और बिस्तर के ऊपर गिर रही थी, जिससे कि कमरे में रोशनी हो रही थी। आई सैट अप ऑन द फ्लोर, अब आगे बताते हैं कि मैं फर्श पर बैठ गया। कंसीडरिंग द सिचुएशन, स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए। कंसीडरिंग, मूल्यांकन करने के लिए, सिचुएशन, स्थिति का जायज़ा लेने के लिए मैं फर्श पर बैठ गया। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैं पैसे ले लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं 10:30 बजे वाली एक्सप्रेस, लखनऊ एक्सप्रेस को पकड़ सकता हूँ। अगर मैं चोरी करके भागता हूँ, स्टेशन के पास जाता हूँ रेलवे स्टेशन में, तो 10:30 बजे वाली लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन मुझको मिल जाएगी और उससे मैं आसानी से भाग सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ब्लैंकेट, इसलिए स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, इसलिए मैं अब चुपचाप से कंबल से बाहर निकल आता हूँ। स्लीपिंग आउट में स्लीप करना, फिसलना। अब मैं कंबल से, ब्लैंकेट से बाहर निकलता हूँ, ठंडी का समय था ना, तो कंबल से बाहर निकलता हूँ। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, और बेड के पास तक मैं रेंगते हुए गया।
धीरे धीरे दबे पाँव गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल चुपचाप सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। उसका चेहरा बिल्कुल साफ सुथरा था और अनलाइंड था, अर्थात बिना धारियों वाला था। चेहरे में झुर्रियाँ नहीं थी। इवन आई हैड मोस्ट मार्क्स ऑन माई फेस। यद्यपि मेरे चेहरे पर अधिक मार्क्स थे, मेरे चेहरे पर अधिक कट के निशान थे, मेरे चेहरे पर अधिक झुर्रियाँ थी। मैं केवल 15 वर्ष का ही था, लेकिन अनिल 25 वर्ष का था, लेकिन उसके चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं थी। दो माइन वेयर मोस्टली स्केयर्स। यद्यपि मेरे जो चेहरे में निशान थे वो ज़्यादातर घाव के निशान थे। हाँ जी, तो हरीश सिंह बता रहा है कि मैं केवल 15 ईयर्स का हूँ और अनिल तो 25 ईयर्स का है। मैं 15 वर्ष का हूँ, फिर भी मेरे चेहरे में अनिल से ज़्यादा झुर्रियाँ हैं, लाइनें हैं, और ज़्यादातर लाइनें किस चीज़ के लिए हैं? स्केयर, घाव के निशान हैं। अर्थात मैं भाग दौड़ करता रहता हूँ, यहाँ वहाँ जाऊँगा, चोट के निशान चेहरे पर अधिक हैं, उन्हीं के निशान हैं ये। आगे बढ़ते हैं। ही हैड स्लिड अंडर द मैट्रेस। वो मैट्रेस के अंदर माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस। अब मैं नोटों की तलाश में अपने हाथों को गद्दे के अंदर ले गया। गद्दे के अंदर थोड़ा स्लिड करता हूँ। स्लिड करने का मतलब क्या होता है? फिसलाना। तो मैं अपने हाथों को गद्दे के अंदर फिसलाता हूँ, अर्थात गद्दे के अंदर ले जाता हूँ। किस चीज़ के लिए? सर्चिंग फॉर द नोट्स की तलाश में। तो नोटों की तलाश करते हुए अब मेरे हाथ गद्दे के नीचे फिसले। व्हेन आई फाउंड देम, और जब मैंने उन पैसों को पा लिया, आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, तब मैंने चुपचाप बिना आवाज़ किए हुए उन पैसों को बाहर निकाला। अनिल साइंड इन हिज स्लीप। अनिल अभी भी अपनी गहरी नींद में सोया हुआ था। अनिल ने अपनी नींद में गहरी सांस ली थी। अनिल साइंड इन हिज स्लीप। अनिल गहरी सांस में सो रहा था। टर्न ऑन हिज साइड, और ऐसा करते करते वह मेरी ओर करवट बदल लेता है, मेरी ओर पलट आता है। सोते सोते करवट बदल लेता है। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और इसलिए मैं स्टार्टल्ड हो गया। स्टार्टल्ड मीन्स क्या होता है? चौंकना। मैं चौंक जाता हूँ। और क्विकली क्राउड आउट ऑफ द रूम, और धीरे से, मैं तेज़ी से कमरे से बाहर रेंग करके निकल आता हूँ। क्राउड मीन्स रेंगना, मतलब तेज़ी से रेंगते हुए मैं कमरे से बाहर निकल आता हूँ, ताकि अनिल को मेरे काम के बारे में पता ना चले। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, और जब मैं रोड के पास पहुँचता हूँ, आई बिगन टू रन, तो मैं तेज़ दौड़ने लगता हूँ। आई हैड द नोट्स एट माई रेस्ट मीन्स कमर। तब बताते हैं कि मैंने नोटों को अपने कमर में, पायजामे में रख रखा था। जहाँ पर पायजामा था, मैंने नोटों को हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामा। मैंने नोटों को अपने कमर में, पैजामे के जो नाड़ा होता है उससे बांध रखा था। स्ट्रिंग मीन्स नाड़ा है, ये धागा। तो मैंने पैजामे के नाड़े से उस गड्डी वाली नोट को, 50-50 की गड्डी थी, उसको बांध रखा था। और आई स्लो डाउन टू द वॉक। अब मैं धीरे धीरे चलने लगता हूँ, धीरे धीरे चलने लगा, और काउंटेड द नोट, मैंने उन पैसों को काउंट किया। 600 रुपीज़ इन 50s, 50-50 के 600 नोट थे, अर्थात 600 रुपये थे। 600 रुपये के 50-50 के नोट थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। कहता है, मैं एक चिकने चुपड़े अरब वालों के समान 1-2 हफ्ते तक रह सकता था। ऑयल रिच अरब का मतलब क्या होता है? चिकने चुपड़े अरब, अर्थात जो अरब कंट्रीज़ के लोग होते हैं ना, बहुत रिच होते हैं, बहुत पैसा उनके पास है, तो उनको एक वर्ड में कह सकते हैं, एक शब्द में कह सकते हैं ऑयल रिच अरब। अर्थात जिस प्रकार से अरब के लोग ऑयल बेच करके धनवान होते हैं, मौज मस्ती करते हैं, 1 हफ्ते तक मैं भी उसी प्रकार से मौज मस्ती कर सकता था, ऐसा अनिल बोलते हैं। ये देखिए आपके पास सीन दिख रहा है साफ साफ। ये अनिल अभी सो रहे हैं, और हरी सिंह चुपके चुपके रेंग करके इनके बिस्तर के पास जाता है, और देखिए ये गद्दा के नीचे हाथ डाल करके पैसे निकालने की कोशिश कर रहा है, और चुपचाप अनिल अपने बिस्तर पर सो रहे हैं खर्राटे मार करके। चलिए पढ़ते हैं इसको, ध्यान से समझिएगा, मज़ा आ रहा है ना? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। व्हेन आई रीच द स्टेशन, अब पैसा लेकर के चोरी करके भागने लगता है, और हरी सिंह पहुंच जाते हैं स्टेशन। व्हेन आई रीच द स्टेशन
आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस। जो चोर होता है वो कभी टिकट नहीं खरीदता है, वही है। व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो आई डिड नॉट स्टॉप द टिकट ऑफिस, तो मैं टिकट ऑफिस के पास नहीं रुका, जहाँ पर टिकट मिलता है मैं टिकट ऑफिस के पास नहीं रुका। आई हैड नेवर बाउट अ टिकट इन माई लाइफ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी टिकट खरीदा ही नहीं था। हरी सिंह बताता है कि मैंने अपने जीवन में कभी टिकट खरीदा ही नहीं था, इसलिए मैं टिकट ऑफिस नहीं रुकता हूँ, सीधे सीधे मैं प्लेटफॉर्म की तरफ भाग जाता हूँ। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, इसलिए मैं सीधे प्लेटफॉर्म की तरफ भागता चला गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस बस चल ही दी थी, अर्थात जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा लखनऊ एक्सप्रेस चलने लगी थी, थोड़ा सा हिलने लगी थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, अब ट्रेन धीरे धीरे स्पीड पकड़ने लगी थी। आई शुड हैड बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज, और मैं चाहता तो किसी भी बोगी में कूद सकता था, किसी भी डिब्बे में कूद कर बैठ सकता था। ट्रेन की स्पीड बहुत तेज़ नहीं थी, ट्रेन बस चली ही थी, स्पीड पकड़ने ही वाली थी, और मैं चाहता तो ट्रेन की स्पीड पकड़ने से पहले ही ट्रेन के किसी डिब्बे में जाकर के बैठ सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हेजिटेट करता रह गया, मैं संकोच करता रह गया। मुझे पता नहीं किस बात का था, झिझक थी, किस बात का मुझे संकोच हो रहा था कि मैं ट्रेन में नहीं बैठ पा रहा था। पता नहीं कौन सी ऐसी ताकत थी जो मुझे वहाँ पर ट्रेन में बैठने के लिए मना कर रही थी, रोक रही थी। शायद मेरे अंदर की जो आत्मा थी मुझे बुरे काम करने से रोक रही थी, और मैं उसकी बात को मान करके ट्रेन में नहीं बैठता हूँ। वो कौन सा हेजिटेशन था? फॉर सम रीज़न, किसी कारणवश, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, मैं उसको बता नहीं सकता। अर्थात कुछ ऐसे कारण थे जिनको मैं बता ही नहीं सकता था। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैं भाग जाने के अवसर से रह गया। अर्थात मुझे भाग जाने का अवसर तो मिला था, लेकिन मैं गेट अवे रह गया, दूर रह गया। मुझे भाग जाने का अवसर मिला मगर मैं भागा नहीं। When the train had gone, जब ट्रेन चली जाती है, I found myself standing alone on the deserted place, तो मैं I found myself, मैंने खुद को पाया, standing alone, अकेले पड़े हुए, अकेले खड़े हुए, on the deserted platform, उस सुनसान प्लेटफॉर्म में। तब मैंने अपने आप को उस डिजर्टेड प्लेटफॉर्म में अकेले पाया। डिजर्टेड मीन्स सुनसान। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, अब मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि मुझे रात्रि कहाँ पर बितानी है। आई हैड नो फ्रेंड, मेरे पास कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वे आर मोर ट्रबल दैन हेल्प, इस विश्वास के साथ कि मित्र अधिक कष्ट देते हैं बजाय हेल्प के, कि मैंने अभी तक कष्ट ही दिया है, हेल्प किसी की नहीं किया है। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस, और मैं किसी को इतना क्यूरियस भी होने देना नहीं चाहता था। अर्थात मैं किसी के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करना भी नहीं चाहता था। यहाँ पर क्यूरियस का मतलब क्या होता है? जिज्ञासा भी उत्पन्न करने नहीं देना चाहता था। एट वन ऑफ द स्मॉल होटल, किसी छोटे से होटल में रुक करके, नियर द स्टेशन, स्टेशन के पास, अर्थात स्टेशन के निकट किसी छोटे होटल में ठहर करके मैं किसी की जिज्ञासा उत्पन्न करना नहीं चाहता था, किसी के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करना नहीं चाहता था कि अरे ये छोटा सा बच्चा इतना पैसा लेकर कहाँ से आया है, शायद चोरी करके आया होगा, तो लोग मुझको जाने इससे पहले कि मैं होटल जाऊँ ही नहीं। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। अब देखिए उसको पछतावा हो रहा है हरी सिंह को इस बात का कि द ओनली पर्सन, केवल वह अकेला व्यक्ति, आई न्यू रियली वेल, जिसको मैं जानता हूँ कि अच्छा है, वॉज द मैन, वो वही आदमी है, आई हैड रॉब्ड, जिसको मैंने अभी भी लूट लिया है। अर्थात वो पर्सन जो वास्तव में शहर में सबसे अच्छा है, उसी को तो लूट करके मैं भाग करके आ गया हूँ। लीविंग द स्टेशन, इसलिए स्टेशन को छोड़ता हुआ, आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाज़ार, इसलिए मैं अब बाज़ार की तरफ धीरे धीरे चलने लगता हूँ। इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीफ, चोर के रूप में अपने छोटे से कैरियर में, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, मैंने मेन के चेहरों को अध्ययन किया है जब उनका सामान गुम हो जाता था। मैंने लोगों के चेहरों को स्टडी किया है, जब उनका सामान खो जाता था तो उनके चेहरे का रुख कैसा होता था, चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा होता था, इसको मैंने स्टडी किया है, ऐसा हरी सिंह बताते हैं। और आगे बताता है, वो क्या बताता है? अ ग्रीडी मैन शोड फियर, एक लोभी आदमी भय दिखाता है।
और रिच मैन शोड एंगर, एक धनी आदमी गुस्सा दिखाता है, और अ पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, जबकि एक गरीब आदमी सहमति प्रदर्शित करता है। एक गरीब आदमी कर भी क्या सकता है, चोरी होगा रोएगा थोड़ा देर तक फिर चुप हो जाएगा, जबकि जो बड़े आदमी लोग हैं वो पुलिस थाना करेंगे, पुलिस को बुलाएंगे, ढूंढेंगे, पाएंगे, जेल भेज देंगे, बहुत सारा काम करेंगे। लेकिन एक गरीब आदमी केवल सहमति प्रदर्शित कर देता है। लेकिन बट आई नो दैट, लेकिन मुझे मालूम था कि अनिल का चेहरा, व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसको चोरी का पता चलेगा, ही वुड शो ओनली टच ऑफ सैडनेस, तो थोड़ा सा उसके चेहरे को उदासी छू करके निकल जाएगी। उसके चेहरे पर चिंता का कोई लक्षण थोड़ा सा दिखाई दे सकता है, थोड़े समय के लिए दिखाई दे सकता है। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे खो जाने के लिए नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, जब बल्कि विश्वास खो जाने के कारण। पैसा खो जाने के कारण वो दुखी नहीं होगा, विश्वास के खो जाने के कारण उसके चेहरे पर थोड़े समय के लिए उदासी आ सकती है। अब सुनिए, आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, अब चलते चलते मैं मैदान तक पहुंच गया था। सैट डाउन ऑन अ बेंच, और एक बेंच पर जा कर के बैठ जाता हूँ। द नाइट वाज चिली, रात्रि बहुत ठंड से भरी हुई थी। चिली का मतलब क्या होता है, तेज़ ठंड, बिल्कुल कड़ाके की ठंड पड़ी हुई थी। सून इट वॉज अर्ली नवंबर का प्रारंभ का समय था। एंड लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और लाइट ड्रिजल मीन्स हल्की सी बूंदा बूंदी मेरे कंफर्ट को और अधिक बढ़ा रही थी। डिस्कम्फर्ट मीन्स कष्ट को, मेरे कष्ट को और बढ़ा रही थी। अर्थात ठंड का समय था, नवंबर का प्रारंभ का समय था, ठंड शुरू हो गई थी, तेज़ ठंड पड़ रही थी, और बूंदा बूंदी होने लगती है तो कहीं न कहीं मुझे और कष्ट होने लगता है। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवी, और तभी तेज मूसलाधार वर्षा होने लगती है। माई शर्ट एंड पाजामा स्टक टू माई स्किन, मेरे कमीज और मेरे जो पाजामा था वे इतना भीग गए थे कि मेरे शरीर से चिपक गए थे। और एंड अ कोल्ड विंड ब्लो द रेन क्रॉस माई फेस, और ठंड हवा मेरे चेहरे के इधर उधर वर्षा के बौछार के साथ बहने लगी थी। तो विंड जो हवा थी और हवा के साथ जो पानी का झोंका था वो मेरे चेहरे से होकर के गुजर रहा था। मतलब ठंड काफ़ी बढ़ गई थी, अब मुझे वहाँ रहना असहनीय लग रहा था। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर क्या होता है। आई वेंट बैक टू द बाज़ार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। हाँ जी, फिर से एक बार उसको रीड करते हैं। कहते हैं आई वेंट बैक टू द बाज़ार, मैं बाज़ार में फिर वापस गया। जब तेज़ ठंड पड़ने लगी थी, बारिश से भीग गया था, तेज़ हवा चल रही थी, बर्दाश्त होना मुश्किल था, तो फिर से मैं बाज़ार की तरफ जाता हूँ। एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और क्लॉक टावर के शेल्टर में जा कर के बैठ जाता हूँ। क्लॉक टावर का शेल्टर का मतलब क्या होता है, मतलब जो क्लॉक टावर था एक प्रकार से घंटा घर था। घंटा घर के शेल्टर में शरण जहाँ पे लोग बैठते हैं, घंटा घर के शरण में जा कर के मैं बैठ जाता हूँ। और द क्लॉक शोड मिडनाइट, और घड़ी में आधी रात का समय हो रहा था, मतलब 12 बज गए थे, रात के 12 बजे थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, तभी मैंने नोटों को फेल्ट किया, छुआ। दे वेयर डैम्प फ्रॉम द रेन, वो वर्षा से डैम्प हो गए थे, वर्षा से गीले हो गए थे। डैम्प होना मीन्स गीला होना, वे वर्षा से गीले हो गए थे। अनिल्स मनी, वो अनिल का पैसा था। इन द मॉर्निंग, क्या होता है, कहते हैं इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा। हो सकता है इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह, प्रोबेबली शायद, वुड हैव गिवन मी मुझे देता, 2 or 3 रुपीज़ 2 या 3 रुपये, टू गो टू द सिनेमा घर जाने के लिए। शायद वो सुबह उठता तो 2-3 रुपये मुझे सिनेमा घर या सिनेमा देखने जाने के लिए देता। और क्या, बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब तो मैंने पूरे पैसे अपने पास रख लिए हैं। आई कुडंट कुक हिज फूड, अब तो मुझे खाना नहीं, मैं अब उसका खाना भी नहीं बनाऊंगा। अब मुझे उसके लिए खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। और क्या करना नहीं पड़ेगा, रन टू द बाज़ार, और बाज़ार भी नहीं जाना पड़ेगा। लर्न टू राइट, और यहाँ तक कि मुझे अब
लिखना होल सेंटेंसेस एनी मोर, एक भी वाक्य लिखना नहीं सीख पाऊँगा। अर्थात मुझे बाज़ार नहीं जाना पड़ेगा, उसके लिए खाना नहीं बनाना पड़ेगा, और जो कंप्लीट सेंटेंस लिखना भी अब मैं नहीं सीख पाऊँगा। और जब उसको ये लगता है कंप्लीट सेंटेंस लिखना नहीं सीख पाऊँगा तो उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि उसके पास एक गुड अपॉर्चुनिटीज़ था कि वो पढ़ना सीख जाता अनिल के पास रह कर के, लेकिन वो तो उसको चोरी दे करके, बेट्रे दे करके, उसको तो धोखा दे करके भाग आया है। उसको अब बहुत दुख हो रहा है अपने आप में कि मैंने बहुत गलत काम किया है। आगे पढ़ते हैं। आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। अब चोरी करने को कहता है, चोरी करने के एक्साइटमेंट में सारी बातें मैं तुम्हें भूल ही गया था। मैं चोरी करने के उत्तेजना में ये सारी बातें तो भूल गया था। द होल सेंटेंसेस, पूरा वाक्य। आई न्यू, मैं जानता था। कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, मुझे कई सौ रुपए मिल जाएंगे। मुझे मालूम था कि पूरा वाक्य एक दिन मेरे पास सैकड़ों रुपए की अपेक्षा अधिक रुपए ला सकता था। अभी तो मैं सैकड़ों रुपए लेकर 600 रुपये लेके भाग आया हूँ, बस पैसे ख़त्म हो जाएंगे, फिर से मुझे काम करना पड़ेगा, चोरी करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं पूरा सेंटेंस लिखना जान जाता, जोड़ घटाना जान जाता, मैं पढ़ लिख करके एक अच्छा इंसान बन जाता, तो ये तो पैसे मेरे पास हमेशा हमेशा के लिए आते रहते, मुझे चोरी नहीं करना पड़ता। इसीलिए अब अनिल को अपने आप में थोड़ा सा दुख हो रहा है। और सुनिए, ये भी कहता है कि इट वॉज आ सिंपल मैटर टू स्टील, चुराना तो एक साधारण सा मामला है, अर्थात चुराना तो बहुत सरल काम है। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी काउट, और उसी प्रकार से कभी कभी पकड़े जाना भी सरल होता है। जितना सरल चोरी करना होता है उतना सरल कभी कभी पकड़ जाना भी होता है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन वास्तव में एक अच्छा इंसान बन जाना, वास्तव में एक अच्छा इंसान बन जाना, अ क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन, एक चतुर और एक सम्मानित व्यक्ति बन जाना, वाज समथिंग एल्स, कुछ और ही है। अर्थात कि एक बड़ा आदमी बन जाना, एक बुद्धिमान आदमी बन जाना, एक सम्मानित आदमी बन जाना, ये कुछ और बात ही है। चोरी करोगे एक दिन पकड़े जाओगे, लेकिन सम्मानित आदमी बन जाओगे तो हमेशा हमेशा के लिए सम्मानित रहोगे, सम्मान मिलेगा। आई शुड गो बैक टू अनिल, इसलिए मुझे अनिल के पास वापस चले जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने यह बात खुद से बताई। इफ़ ओनली टू लर्न टू राइट एंड टू राइट, किस लिए? आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा कि मुझे अनिल के पास वापस चले जाना चाहिए। क्यों? इफ़ ओनली टू राइट, केवल, इफ़ ओनली टू लर्न, केवल सीखने के लिए, टू राइट, टू रीड, पढ़ने के लिए, एंड टू राइट, और लिखने के लिए। मीन्स टू से दैट, अगर मुझे लिखना, पढ़ना और याद करना सीखना है, मुझे पढ़ा लिखा एजुकेटेड पर्सन बनना है, तो आई मस्ट गो बैक टू अनिल होम, मुझे फिर से अनिल के घर वापस चले जाना चाहिए। आगे पढ़ते हैं भाई। फिर देखिए, आई हरीड बैक टू रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं बहुत ही नर्वस फील करते हुए, नर्वस मीन्स घबराया हुआ, मैं बहुत ही नर्वस फील करते हुए अब अनिल के पास, अनिल के रूम में चला जाता हूँ। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, कहते हैं क्योंकि इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग, क्योंकि कोई चीज़ चुराना तो बहुत आसान होता है, दैन टू रिटर्न, बजाय वापस करना, इट, इसे, अनडिटेक्टेड, बिना पकड़े जाना। अर्थात कोई चीज़ चुराना तो जितना आसान है उतना ही कठिन उस चीज़ को उसी जगह बिना पकड़े जाए रखना बड़ा कठिन होता है। अर्थात चोरी करना तो आप चुरा सकते हैं, लेकिन अगर चोरी हुए सामान को फिर उसी जगह रखना पड़े तब आपको दिक्कत हो सकती है, पकड़े जाने का डर हो सकता है, क्योंकि पकड़ जाओगे तो लोग जान जाएंगे कि आप ही ने चोरी किया था। आई ओपन द डोर क्वाइटली, इसलिए मैं जब कमरे में पहुंचा तो मैंने चुपके से दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, दरवाजे के अंदर गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, उस चंद्रमा की रोशनी में, उस चंद्रमा की रोशनी में, क्लाउडेड, जहाँ पर बादल थे, क्योंकि अभी बारिश हुई थी, जब बारिश हुई थी तो बादल तो थोड़ा बहुत बचेंगे आसमान में, चंद्रमा की रोशनी में बादल थे, तो उस चंद्रमा की रोशनी में मैं घर के अंदर जाता हूँ। अनिल वाज स्टिल स्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं ड्रिंक करके फिसलते फिसलते रेंगते हुए मैं बिस्तर के सिरहाने पहुंचा। हेड ऑफ द बेड मीन्स बेड के सिरहाने पहुंचा। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मैंने
अपने हाथों में नोट लिए। आई फेल्ट हिज ब्रीथ इन माई हैंड, मैं अपने हाथों में उसके श्वास को महसूस कर रहा था, क्योंकि जब मैं पैसे फिर से गद्दे के नीचे रख रहा था तो उसका शरीर टच होता है मुझसे, तो मैंने देखा, मैंने महसूस किया कि अभी वो सोया हुआ है, गहरी सांसें ले रहा है। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट, मैं 1 मिनट के लिए वहीं पर रुका रहा। रिमेन मीन्स स्थिर रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, तब मुझे मेरे हाथों को उस मैट्रेस का, उस गद्दे का किनारा मिल गया, जिस किनारे पर उन्होंने पैसे रख रखे थे उसी किनारे तक मेरा हाथ पहुंच गया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट, और मैं अपने हाथों को खींच लिया पैसे को वहीं पर रख करके। आगे बढ़ते हैं। आई वोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब जा कर के इसके बाद अपने बिस्तर पर सो गया चुपचाप। अब क्या होता है भाई, ध्यान से सुनिएगा। आई वोक लेट मॉर्निंग to find that Anil had already made the tea. I woke late next morning, अगले सुबह मैं लेट से उठा। Find that, और यह पाया कि अनिल had already made the tea, अनिल ने पहले से मेरे लिए चाय बना रखा था। आज उन्होंने मुझे चाय के लिए जगाया नहीं, जब मैं लेट से उठा तो उन्होंने मुझको जगाया नहीं, बल्कि मेरे जगह पर उन्होंने खुद चाय बनाई। और ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड मी, और उन्होंने अपना हाथ मेरी तरफ किया हुआ था। देयर वाज अ 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर, और उनके फिंगर के बीच में एक 50 की नोट थी। माई हार्ट शैंक, मेरा दिल डूब गया, अर्थात मैं बहुत डर गया। आई थाउट ही हैड बीन डिस्कवर्ड, मैंने सोचा कि उसने पता लगा लिया। जो रात में घटना घटी थी चोरी वाली, मुझे लगा कि अनिल उस बात को जान गया है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन, लेकिन वो कहता है, अनिल कहता है कि आई मेड सम मनी यस्टरडे, कल मैंने कुछ पैसे कमाए थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुमको रोज़ इतना पैसा दूंगा। यू विल बी पेड रेगुलरली, अब मैं तुम्हें ये पैसा रोज़ दिया करूँगा, मैं तुमको रोज़ पैसा दिया करूँगा। अब सुनिए भाई फिर क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। तो कभी कहते हैं नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुमको नियमित पैसा मिलेगा। माई स्पिरिट रोज, मेरा दिल खुश हो गया। स्पिरिट्स मीन्स क्या होता है, उत्साह। मेरा उत्साह और अधिक बढ़ गया। माई स्पिरिट्स रोज, मेरा उत्साह और अधिक बढ़ गया। बट व्हेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने पैसे को पकड़ा, आई साइट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन, तब मैंने महसूस किया कि स्टिल वेट, ये अभी भी भीगा हुआ था। इट वाज स्टिल वेट, अभी भी यह भीगा हुआ था। फ्रॉम द नाइट्स रेन, रात की वर्षा से, रात की बारिश से अभी भी वो नोट भीगे हुए थे। मुझे मालूम चला जब मैंने नोट को पकड़ा। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड, और अनिल अब मुझसे कहते हैं कि टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, आज हम सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे, आज हम वाक्य बनाना सीखेंगे। ही न्यू, ही सेड, ही न्यू, चलो, ही न्यू, वह जानता था। बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग, वो जान गया था सारी बातें, उसको सारी बातें पता चल गई थी कि रात में क्या हुआ है। बट नीदर हिज लिप्स, लेकिन ना तो उसके होठ, नॉर हिज आइज, ना कि उनकी आँखों ने, शोड एनीथिंग, कुछ भी होने दिया। अनिल को सारी बातें पता चल गई थी, लेकिन ना तो अनिल के होठों ने, ना तो अनिल की आँखों ने ये भाव उसके अंदर आने दिया, मतलब ये भाव नहीं आने दिया कि मुझको सारी बातें पता चल गई है। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, इसलिए मैं फिर से एक बार अनिल की तरफ देख करके अपने बड़े आकर्षक तरीके से, मोस्ट अपीलिंग वे, अपने सबसे आकर्षक तरीके से स्माइल करता हूँ। एंड द स्माइल केम बाई इटसेल्फ, और अब वह स्माइल स्वयं सेल्फ से आ रही थी, खुद से आ रही थी। अभी तक जो स्माइल आ रही थी वो मैं बनावटी स्माइल में था, लेकिन अब वो स्माइल खुद से आ रही थी, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी कोशिश के। अर्थात अब जो मेरे अंदर से स्माइल आ रही थी वो खुद से अंदर से अपने आ रही थी। अब मेरे अंदर किसी प्रकार का चीटिंग, किसी प्रकार से धोखा देने वाला फीलिंग्स नहीं था। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। पढ़िएगा, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप स्टोरी को 2-3 बार पढ़िएगा, थोड़ा स्पीड बढ़ा करके पढ़ लीजिएगा। और तब भी नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। मिलते हैं फिर एक अगले दिन अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।